गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि के इन खूबसूरत से सुंदर से पहाड़ों से। और अभी बज रहे सुबह के 4:30। इस टाइम पे हम बिनसर महादेव मंदिर में और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है और सारी रात हमने जाग के ही बिताई। तो इस टाइम पे अभी 4:30 बजे के लिए निकल चुके हम बर्मा डूंगी के लिए और अभी निकल चुके हैं हम बिनसर महादेव से। तो दोस्तों आजकल आप लाइक वगैरह थोड़ा कम कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन वगैरह मिलती है। और ये पानी का दूसरा पंदेरा है यहाँ पे, जहाँ पे नहाते नहीं है। तो नहाने की जो जगह है पंदेरा वो दूसरी साइड में सुबह में दिखाएंगे। इस टाइम पे अभी निकलते हैं। नाइट में रास्ता भूल जाना, क्लियर रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। हमारे कल रात से इंटरनेट वगैरह सही से आ नहीं रहे और कॉलिंग के नेटवर्क ही नहीं आ रहे, इंटरनेट की तो दूर की बात है। तो ये कह रहा है गूगल मैप यूज़ करो, यहाँ जब टावर ही नहीं आ रहा तो नेट कहाँ से चलेगा। घना जंगल है ये। तो ये भाई जी शहर के ही रहने वाले हैं और इतनी रात में इन्हीं की वजह से लेट हो रही है हमें, ना तो अभी हम कहाँ के निकल जाते हैं। ये थोड़ा एक आध बार गिर भी गए और बहुत ही घना जंगल है, सुनसान। ये बेसिक जो आप सामने ये चमकता हुआ देख रहे होंगे, ये तारा चमक रहा है इस टाइम पे सुबह के 4:30 बजे। ये देखिए, ये क्वेश्चन मार्क वाला तारा इस साइड को मुँह किया है। अगर जो ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे तारे भी चमकते दिखाई दे रहे हैं। साफ सुथरा मौसम हो रखा है। और अब हम ब्रह्मा डूंगी पहुँचेंगे ना, तब देखना जो सूर्योदय का नज़ारा दिखाई देगा वो बहुत ही शानदार दिखाई देगा। आज जंगल खतरनाक है, डर लग रही है यहाँ पे और भाई को भी बहुत डर लग रही है। ये अभी नहीं बताएंगे, सुबह में बताएंगे। बड़े घना घोर जंगलों के बीच से रास्ता जा रहा है और यहाँ पे हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है। फाइनली बड़ी मुश्किल से सुबह के 5:21 हो रहा है। 5:21 मतलब 5:30 बजे हम ब्रह्मा डूंगी में पहुँच चुके हैं। और भाई साहब भटकते पहुँचे, पर ये जो भाई साहब है चंडीगढ़ वाले, ये बहुत स्लो है। हमने कब का पहुँच जाना था, पर 5:21 में भी यहाँ पे अभी रात नहीं खुली है। पर आगे मत चलना, एक कदम मत चलो आगे। हाँ, ये अभी इन्हें पता नहीं है कि यहाँ का ब्रह्मा डूंगी में क्या है ये जगह। तो बड़ी मुश्किल से पहुँचे, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ब्रह्मा डूंगी इसका नाम किस लिए रखा है पता है आपको? अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तपस्या की, पर इस बात का कोई पुख्ता सबूत प्रमाण नहीं है। और यहाँ पे जो ये कौन सा गांव था, आपने कौन से गांव से आए थे? दड़ा गांव वालों का यहाँ पे ना दीवा माता का मंदिर है। जैसे हमारे गांव वालों का है, हर गांव का अपना अपना दीवा माता का मंदिर होता है। ऐसे दड़ा गांव वालों का ना यहाँ पे दीवा माता का मंदिर है, बिल्कुल ही ऊपर इस चोटी में। तो जैसे ही सूर्योदय होगा फिर दिखाएंगे आपको। अभी ठंडी हवा चल रही है, आवाज़ कैप्चर हो रही है नहीं हो रही है कुछ पता नहीं है। अब एक बार यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं और एक आध फोटो की क्लिप लेते हैं, फिर आप बोलोगे कि हाँ भाई साहब ये जगह कुछ है देखने लायक। तो फाइनली नाइट में ना यहाँ ब्रह्मा डूंगी से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इतने गाँव हैं उत्तराखंड में कि गिनते गिनते थक जाएंगे। और ब्रह्मा डूंगी से कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। तो ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है कि सूर्योदय होने में टाइम है, तब तक जलाते हैं हम यहाँ पे आग। अब और माचिस तो हमारे पास तिल्लियाँ हैं सिर्फ 2। इन 2 में आग जलानी पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से न्यूज़पेपर में मिल गया है। जल गई तो जल गई, नहीं जली तो मुश्किल है। हवा भी चल रही है यहाँ पे। शुक्र है मुझे आ 2-3 लाख। शानदार। 6 बजने में रह गए 5-10 मिनट। तो फाइनली आग बड़ी मुश्किल से जल चुकी है और पीछे से भी अब उजाला खुलने लग गया। प्रकाश भी यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा ठंड है जरूरत से। मौसम आज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है। आग से बहुत रिलीफ मिला। हाँ, आग से बहुत आराम मिला है जलने से। खुशी की एक लहर दौड़ गई आग जलने से। -2 डिग्री का टेम्परेचर होगा। ये हिमालय पर्वत है, लेकिन ये काटता 2 जगहों को। ये इस साइड को वहाँ पड़ गया, ये सारा गढ़वाल पड़ गया। हाँ, ये जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है। पर ये आता पौड़ी गढ़वाल के अंदर है, जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं। हाँ, ये पौड़ी गढ़वाल में आता है ये मंदिर में आता है। और इसकी तहसील थड़ीसैन पड़ती है, लेकिन इसकी पट्टी चौथान पड़ जाती है। हाँ, पट्टी चौथान पड़ती है। हाँ। और जब भी आप आओ तो इस अधिकतर लोग आते हैं पीठ साइड से, पीठ साइड से। चंद्र सिंह गढ़वाली का स्मारक भी है वहाँ पे।
चंद्र सिंह राही है कि चंद्र सिंह गढ़वाली? गढ़वाली। गढ़वाली, अच्छा। प्रकाश भाई इतनी लकड़ियाँ बहुत है यार, बहुत ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी गढ़वाल है ना। हाँ। गढ़वाल का नाम गढ़वाल क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे जब ना नेपालियों का राज था पहले, बहुत पहले यहाँ पे नेपालियों का राज था। यहाँ से लेके ये उधर चमोली, उत्तरकाशी और ये अब हमारा बद्रीनाथ तक जो है उसके नेपालियों के उसमें था। अच्छा। जो टुटियाल थे नेपाली। लेकिन यहाँ के जो कुमाऊँ के राजा थे, नाम मेरे को याद नहीं है उनका। कुमाऊँ के राजा थे, तो आचार्य शंकराचार्य जी आए यहाँ पे। अच्छा। उन्होंने बोला कि भाई ये हमारा जो है नेपालियों से आज़ाद कराना पड़ेगा, ये अलग है। अच्छा। तो उस राजा ने छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करा। एक्चुअली यहाँ पे थे गढ़, बावनगढ़ वो सुना होगा आपने, बीरू बड़ू का देश, बावनगढ़ का देश। तो वो बावनगढ़ बन के गढ़वाल बन गया। ठीक है। कुमाऊँ का बन गया अलग क्षेत्र। कुमाऊँ के जो राजा थे उन्होंने बावनगढ़ को आज़ाद कराने में यहाँ के छोटे छोटे मेरे को क्योंकि इतनी डीप नॉलेज नहीं है इसके बारे में, राजाओं के नाम के बारे में। कुछ राजा है, शायद उनका नाम मेरे को याद था पर मैं भूल गया। तो उन लोगों ने साथ मिल के नेपालियों को गढ़वाल से छुड़ाया। और सबसे बड़ी इसमें एक बड़े अचंभे की बात हो रहा है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में मैंने जितना सुना है कि राजाओं के साथ ब्रिटिश उस टाइम ब्रिटिश थे। अच्छा। तो उन्होंने भी कुछ साथ दिया है नेपालियों को हटाने के, क्योंकि ब्रिटिश नेपाली ब्रिटिश के ऊपर भी भारी पड़ती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अच्छा। ठीक है। क्योंकि नैनीताल हो गया, कौशाम्बी हो गया, ये उनकी फेवरेट जगह थी। कौशाम्बी, कसौनी, अपना ये और नैनीताल है, अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा के अलावा एक और बहुत प्यारी जगह है, मेरे को नाम नहीं उसका याद आ रहा है। अच्छा। ठीक है। तो बस कर प्रकाश इतनी लकड़ियाँ अंग्रेजों ने भी जो है उनका साथ दिया। ठीक है। लेकिन ये मुहिम छेड़ी थी आदि शंकराचार्य जी ने, जब उन्होंने केदारनाथ जी की नींव रखी थी वहाँ पे। अच्छा। तब उन्हें जब भगवान शंकर, सुना है मैंने जो वहाँ की एक्चुअली है मैथियोलॉजी की, शंकर जी वहाँ पे आए। अब क्योंकि शंकराचार्य जी तो साउथ से थे, उन्हें क्या पता इस साइड में हिमालय में कुछ ऐसा है। पर भगवान शंकर कहते उनके सपने में आए कि मेरा वहाँ पे धाम है, वहाँ बनना चाहिए एक तीर्थ स्थान। अच्छा। तो शंकराचार्य जी पैदल गए, क्योंकि उस टाइम राजाओं का, ये नेपालियों का राज था, तो इतनी छूट नहीं थी। ये कुमाऊँ जाके फिर कुमाऊँ से राजाओं की मदद दी, और राजा ने जो है उस मंदिरों को बनाने में साथ दिया। उसमें फिर सारे ये अपना चमोली से लेके जितने भी थे राजाओं ने उनका साथ दिया। तो आज वहाँ पे केदारनाथ जी खड़े हैं, मंदिर जो हम देख रहे हैं। गढ़वाल का नाम बावनगढ़ इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे 52 गढ़ थे। 52 गढ़ थे, 52 गढ़ों के अपने अलग राजा थे। अभी बज चुके हैं सुबह के 6 और यहाँ पे ना हवा चल रही है, और ये है सामने हिमालय पर्वत, और बड़ा ही जबरदस्त क्या दिखाई दे रहा है, सनराइज सनसेट, दोनों चीज़ें यहाँ से बड़ी गजब की दिखाई देती हैं। और आप अगर जो कहीं बाहर के रहने वाले और यहाँ पे आओगे देखोगे तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि हाँ हम किसी धाम में गए थे जहाँ से हमें सारी चीज़ें देखने को मिली, सनराइज सनसेट, ये हिमालय पर्वत। और इस साइड में अब धीरे धीरे करके गांव की लाइटें वगैरह भी अब बंद हो चुकी हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा वाइड एंगल में दिखाते हैं आपको, कुछ इस तरीके से नज़ारे आते हैं। तो थोड़ा वेट करते हैं अभी। और हम सूर्य देव का इंतजार कर रहे थे, तो जो सूरज की सबसे पहली किरण पड़ी है वो सीधा यहाँ पड़ी है हिमालय पर्वत पे। कैसा दिखाई दे रहा है ना, मस्त सा। हम 3 ही है कैप्चर करने वाले, कोई नहीं है। तो अब यहाँ पे जिस दिन मेला होगा ना, उस दिन बहुत सारे श्रद्धालु और भक्त लोग आएंगे। और इस टाइम ये जो सूरज की ये रेज पड़ती है ना, हाँ। ये बहुत जबरदस्त होती है हेल्थ वाइज भी ना, हाँ, क्योंकि ये सीधी आ रही है, सीधी। तो इतना बढ़िया सुंदर खूबसूरत नज़ारे हमारे उत्तराखंड देवभूमि से दिखाई दे रहे, तो कैसा लग रहा है? हाँ, मनमोहक, मनोहारी, जो मर्जी बोल लो इसको। हाँ, बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। मजा आ गया भाई साहब ये देख के। तो
अब लाइट पड़ने लग गई रेड रेड से, हम पे भी धीरे धीरे पड़ना शुरू हो जाएगी। टाइम हो रहा है 6:29, पर यहाँ पे अगर जो हम रहते तो ऐसा मन कर रहा है कि मतलब यहाँ से हम डेली देखें, डेली मतलब डेली हम 6 बजे उठ जाए देखने के लिए, इतना प्यारा दिखाई दे रहा है। हाँ पत्ती गुल कर दी है ठंड ने, यहाँ पे ठंड है। ये सामने हिमालय पर्वत, और इस समय हम 2640 मीटर की ऊंचाई पे है ये जगह, तो इतनी ऊंचाई पे है हम इस टाइम पे। बड़ा ही जबरदस्त दिखाई दे रहा है, क्लियरिटी फटती भी है सुबह के टाइम पे। और अब देखो क्या लाइट पड़ रही है हम पे, जबरदस्त सूर्योदय हो रहा है, बढ़िया से दर्शन भी हो गए बिनसर महादेव के, और यहाँ से सूर्योदय भी देख लिया। और एक गलती हुई कल शाम को आते टाइम कि हम सूर्यास्त नहीं देख पाए यहाँ से, वो भी बड़ा जबरदस्त दिखाई देता है इस साइड को कहते हैं। अब हमने देखा नहीं है, जब हम देखेंगे फिर आपको भी दिखा देंगे उस दिन। कोशिश करेंगे जब अगली बार मैं यहाँ पे आऊँ तो सूर्यास्त भी दिखाऊँ आपको। बड़ा तगड़ा वो है ये सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट पता नहीं, पर सनराइज पॉइंट तो बहुत मस्त है। अब यहाँ से दिखाते हैं आपको जिस पत्थर में हम हैं वो एक्चुअल में कितना बड़ा पत्थर है, और यहाँ से दिखाते हैं नीचे की साइड में आपको। तो ये है बर्मा ढूंगी, पत्थर ही पत्थर है। यहाँ पे भी लेके चलेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे है गुफा, तो यहाँ से जाते हैं, इस साइड से आते हैं। हाँ, और ये देखिए इस टाइम पे यहाँ से जो ये कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, आप लगा सकते हो देवदार के कितने बड़े पेड़ होते हैं। तो मुझे थोड़ा डर सी लग रही है, पाँव कांप से रहे। तो ये देखो मतलब कहाँ रह गया नीचे पेड़ और कहाँ हम हैं, कितना बड़ा पत्थर है ये बर्मा ढूंगी के नाम से। तो नीचे गांव भी दिखाई दे रहे हैं ये, तो यहाँ से गढ़वाल कुमाऊं दोनों दिखाई देते हैं। मैं थोड़ा कांप सा रहा हूँ, डर से लग रही है इस पत्थर में खड़े होके। बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है आज, मन खुश हो गया, दर्शन भी हो गए। और अब थोड़ी देर में वापस बिनसर महादेव की तरफ चलते हैं। और भैया बैठे हैं यहाँ पे, अभी इंतजार कर रहे हैं ये कैसे डर रहा है, जगह ही खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक जगह है भाई साहब। कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब सेफ्टी के साथ रहो इधर। बिल्कुल सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी है तो सब कुछ है। हाँ, अननेसेसरी रिस्क में अपने आप को नहीं डालना चाहिए, ये भी सही कह रहे हैं। सेल्फीज तो हम लोग और भी लेते रहेंगे, लेकिन दुर्घटना क्या बोलते हैं उसको, नजर हटी, हाँ दुर्घटना घटी। तो इसलिए थोड़ा हम ज्यादा एक्सीडेंट जो है वो सेल्फी। और अभी कर रहे हैं हम जरा यहाँ पे पूजा। ये कहते हैं कि यहाँ पे भीम के हाथों का निशान है, एक बार चल के देखते हैं। और यहाँ से जाना है, आना यहाँ से, और खतरनाक चट्टान है, खतरनाक जगह। वैसे जाते हैं काफ़ी लोग, जाते भी हैं और आते भी हैं। अब आप खुद ही एक्सपीरियंस करना, मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ इस जगह का एक बार फिर से। काफ़ी टाइम पहले आया था। यहाँ से ऊपर आना है, बड़ी खतरनाक जगह है, बहुत बड़े बड़े चट्टान है ये पत्थर प्रकाश को बोला चल, डर गया भाई साहब। वाकई में यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, कैमरा पकड़ के चलना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। गुफा यहाँ से नीचे है, तो यहाँ पाँव पूरे नीचे नहीं टिकाए जा रहे। अभी यहाँ से चलते हैं, इधर से घूमते हुए। और यहाँ से नीचे तो क्योंकि बिल्कुल ही वैसा है, कैसा खाई सा ऐसा दिखता है यहाँ से, बिल्कुल ही नीचे खतरनाक सी खाई। और ये रही गुफा, इसके अंदर चलते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, पत्थरों से ही बनी है। मतलब कहते हैं कि यहाँ पे भीम के हाथों के निशान है। अंदर चल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे अंधेरा भी हो गया। अब यहाँ पे कुछ ऐसी जगह है ये, और ये कुछ निशान देख रहे होंगे, ये हथेली का सा, अंगुलियों का, ये अंगुलियों का निशान। और यहाँ पे कहते हैं इस साइड में ये अंगूठे का, तो ये भीम ने उठाया था पत्थर, तो भीमसेन के हाथों के निशान है, ऐसा कहते हैं। अब ये कितना कंफर्म है, इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आप कमेंट करके बताना। और इस साइड से निकलते हैं बाहर को निकलते हैं अब यहाँ से। बिल्कुल ही ऐसा है ये, बड़ी रिस्की जगह है। हाँ, ये भी आ गया प्रकाश सिंह।
अब यहाँ पे पकड़ने का नहीं है, अभी जरा कैमरा बंद करना पड़ेगा। एक गलती और सीधा आदमी नीचे, ऐसी जगह है ये। तो प्रकाश, हाँ ये सही हुआ, ये आ गया। तो अब तू पकड़ कैमरा, मैं जब ऊपर जाता हूँ फिर मेरे को पकड़ा ले। आजा बाहर आजा। ये कैसे निकल रहा है? कोई जगह ही नहीं है। बड़ा ही खतरनाक है ये पत्थर, निकलने वाला और कहाँ है? इसको, इस पे ज़्यादा वजन मत रखिए ना। कैमरा दे, आ जा। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। एक गलती, मैं वही कह रहा हूँ, एक गलती और आदमी सीधा नीचे है। भाई आराम से आइयो। हाँ, भगवान ने पेड़ भी लगा रखा है यहाँ पे, सपोर्ट भी दे रखा है। बहुत ही रिस्की जगह है ये। और आ गए हम बाहर, और अब चलते हैं यहाँ से वापस। एक लास्ट बार यहाँ से दिखाते हैं हिमालय पर्वत। अब थोड़ा सा उजाला वगैरह भी हो गया तो थोड़ा क्लियर आए चारों तरफ। पर यहाँ पे देखो, यहाँ से कैसा दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल ही बहुत खतरनाक है। यहाँ से चारों तरफ का एरिया बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पे पाँव काँप रहे खड़े होने में। तो कुछ ऐसी जगह है और कुछ ऐसा दिखाई देता है यहाँ से नज़ारा हिमालय पर्वत का, बिल्कुल ही बहुत ही पास दिखाई देता है। गढ़वाल, कुमाऊं दोनों जगह की पहाड़ियाँ दिखाई देती है यहाँ से। काफ़ी ऊंचाई है ये जगह, ऊंचे पहाड़ में ये, और बहुत बड़ा पत्थर है ये। आप इसका पत्थर का अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा होगा ये। पाँव आप रहे हैं यहाँ पे, पाँव। और अब दर्शन वगैरह भी हो गए, अब चलते हैं। और फाइनली रात में जब इस रास्ते हम आ रहे थे तो भाई साहब किसी और ही रास्ते चले गए, हम रास्ता भूल गए थे। और अभी पहुंच चुके हम बिनसर महादेव मंदिर में। तो यहाँ पे ना काम अभी चल ही रहा है, पूरी तरीके से एकदम ख़त्म हुआ नहीं है। तो अब 10 दिन बाद मेला ही है यहाँ पे, 26-27 को, शायद 26 को तो आई, 26-27 को होगा यहाँ पे मेला। तो बहुत काम बाकी है अभी यहाँ पे। तो जरा चाय पीते पहले हैं। हाँ, ब्लैक टी बना रहे हैं यहाँ पे। दूध हमने अंदर ही रख दिया और आग इतनी जला दी कल कि वो गर्म से फट गया। गर्म भी नहीं किया था हमने दूध। यह है ब्लैक टी। एक चाय पीते हैं, फिर इसके बाद सीधा नहाने के लिए चलते हैं। पानी बहुत ही ज़्यादा चिल्ड है क्योंकि रात में जिस तरीके से हमारी ठंड से हालत ख़राब हुई, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। ये जगह ही अलग है, जंगलों के बीचों बीच में इतनी ठंड है यहाँ पे। जो लोग गर्म पानी से नहा रहे हैं उनके लिए ये जगह नहीं है बिल्कुल भी नहाने लायक। वो नहीं नहा पाएंगे इस ठंडे पानी से। और अभी जा रहा हूँ मैं नहाने। मैं और प्रकाश सिंह, मेरा तो 5 स्नान होगा। और यहाँ पे नहाना, गंगा नहाने स्नान बराबर है। ये है जेंट्स और ये है लेडीज़। यहाँ पे ये लेडीज़ है। बहुत ठंडा पानी है। और पहले तो ऐसा लग रहा था कि कैसे नहाए ठंडे पानी में, पर अब एक बार जब पानी के नीचे चले गए तो पानी बहुत ही चिल्ड, भाई साहब मज़ा आ गया नहा के। और ये जो मंदिर है ना, कहते हैं कि यहाँ पे महाराज बिंदुसार ने अपने पिता की याद में ये मंदिर बनवाया था, इससे पहले वाला। तो ये तो अब नए सिरे से बन रहा है। और कहते हैं कि यहाँ पे शिव जी ने तपस्या भी की थी। अब इसके बाद एक और कहानी चल के आती है कि जब पांडव स्वर्गारोहिणी जा रहे थे, शिव की तलाश में थे, तब वो इसी रास्ते से गए थे। और कहते हैं कि भीमसेन ने यहाँ पे मंदिर भीमसेन ने बनाया, मतलब बनाया था, खुद से बनाया था। कहते हैं कि एक खुचली में जितने भी पत्थर आते हैं ऐसे करके गोदी में, तो जितने पत्थर आ गए उतने से एक ही बारी में मंदिर बना दिया था। तो सेम हाइट रखी है मंदिर की, तब भी यही हाइट थी और अभी भी वही हाइट है। तो इस कहानी में जो मैंने आपको ये बताया, इस बात में कितने सच्चाई है ये आप कमेंट में बताना। तो अब हम चलते हैं नीचे, यहाँ पे करेंगे पूजा वगैरह भी। तो मूर्ति स्थापना भी हुई नहीं है। और देवदार के घने जंगलों के बीचों बीच में ये मंदिर है। यहाँ पे कहते हैं कि किसी का सिक्का यहाँ पे अटक गया ऊपर, तो जो भी मनोकामना मांगता है वो पूरी होती है। ये पहले की कहावत थी और अब तो पता नहीं, अब ये नए सिरे से बना है। और अब चलते हैं पूजा करने। जो भी मूर्ति वगैरह है सब यहाँ पे ही है। तो पहले तो यहाँ काफ़ी मूर्तियाँ थी, अब कम कर दी गई हैं।
यहाँ के पुजारी शायद सुबह में पूजा करके चले घर जा चुके हैं। चौंडा थान 2 गांव से यहाँ पे पुजारी आते हैं पूजा करने सुबह सुबह। अच्छा, और पुजारी जी बता रहे हैं कि जो मूर्ति स्थापना है वो होगी 23-24 तारीख को। अच्छा हाँ, पोस्टर भी लगे हैं। और जो मेला है वो 26-27 को है। अच्छा, 26-27 को चलता ही रहेगा ये मेला। 2-3 दिन का होता है ना। 25 से आना शुरू हो जाएंगे। 25, 26, 27 ऐसे लगा ही रहता है मेला। 27, 28 हाँ 3-4 दिन का मेला होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही दिन मेला होता है, यहाँ पे होता है 3-4 दिन का। और इतनी क्राउड आती है, इतने सारे श्रद्धालुगण भक्त लोग आते हैं कि अगर जो एक ही दिन में इतने सारे आ गए ना तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी दूर दूर तक। और यहाँ पे ये पोस्टर लगाए तो एक बार ये पढ़ लेना आप पॉज करके। तो यहाँ पे ये देखिए, मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 22 व 23 नवंबर 2023। और मेला यहाँ दिखा रहा है आपको 26 व 27 नवंबर को। तो कल बाबा जी ने हमारी काफ़ी मदद की और अब चलते हैं। नमो नारायण बाबा जी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।